हाय फ्रेंड्स, हम लेक्चर 2 दो पार्ट्स में करते हैं। पहले पार्ट में हम पाथ कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। पाथ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे हम ये आर वेक्टर था और ये आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर किसी और इंस्टेंट पे, तो ये डेल्टा आर वेक्टर आ गया। बट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि आप कौन से पाथ पे गए थे, ये तो एंड माइनस फाइनल वाली बात होगी। तो अगर इसके अलॉन्ग मैं देखूँ, मैं डी एस डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ पे मैंने ऐसे डेल्टा आर वेक्टर था मेरा जो मूवमेंट थी। तो अगर मैं उनकी लिमिट ले लूँ कि डेल्टा एस टेंड्स टू ज़ीरो, तो मैं टेंजेंट बन जाता है एक मैग्नीट्यूड 1 का, क्योंकि दोनों की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो वो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो टेंजेंशियल वेक्टर की बात करता है उस पॉइंट पे। ऐसे ही अब मैं फिर अगर इस टेंजेंशियल वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू डी एस ही दोबारा वो कर लेता हूँ, तो वो नॉर्मल का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ रिलेशन आ जाता है। ये कैसे आता है, ये हम ऐसे देखते हैं। मान लो ये मेरा पाथ था, यहाँ पे ये रेडियस था, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। पहले ये था मेरा ई टी, अब मेरा ई टी ये है। अब जो मेरा डी एस है ये तो आया आर डी थीटा, मान लो ये डी थीटा है और ये डी थीटा बहुत छोटा है। और ऐसे ई टी वाले केस में देखूँ तो पहले ये था फिर ये था, मतलब चेंज ये आ गया। इसकी लेंथ आएगी मेरे पास 1 d थीटा। तो जब मैं ई टी बाई डी एस करूँगा तो 1 d थीटा अपॉन आर डी थीटा 1/r आ जाएगा। और ई एन इसीलिए आया क्योंकि डायरेक्शन जो चेंज वाली थी वो रेडियली इनवर्ड थी। तो ये दो चीज़ें सीधा ही होगी। फिर ई टी की डेफिनेशन हमने यहाँ से लिखी थी, तो डी बाई डी एस इसका हो रहा है, तो मतलब मैं डबल डेरिवेटिव से बात कर सकता हूँ इसको। और अब ई टी बाई ई टी के ई टी डॉट ई टी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वेक्टर इंटू वेक्टर डॉट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ई टी का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। और डी बाई डी एस किसी भी चीज़ के साथ डेरिवेटिव ले लो अब ज़ीरो ही आएगा, तो वो ये चीज़ है। ई टी ये इसमें रिड्यूस हो जाएगी एक्सप्रेशन। और ये डी टी बाई डी एस क्या है, डी टी बाई डी एस है ई एन बाई आर। तो मतलब ई टी डॉट ई एन ज़ीरो है, वो होना भी चाहिए क्योंकि टेंजेंशियल है, क्योंकि एक टेंजेंशियल है एक नॉर्मल है। तो अब अगर मेरे पास मान लो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो अब जो नॉर्मल है वो एक प्लेन में ही हो सकती है। ये वाली इक्वेशन मेरे नॉर्मल को एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर रही है जिसमें ये सब इससे परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि ये फिक्स कर देती है प्लेन की ई एन कहाँ पे लाई कर रहा है। अब जो ई आर है, अब जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे अराउंड घूम रहा है पाथ, वो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, ये पॉइंट का था नॉर्मल। ये पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पे नॉर्मल के अलाउंग ये अपना सेंटर ऑफ वो आ गया कि यहाँ के अराउंड घूम रहा है पार्टिकल। और ये ऐसे ही वो 3 बनाने के लिए एक नया डिफाइन कर दिया, ई बी वो इसके क्रॉस से ऐसे कर दिया। अब हमने देखा कि ई टी और ई एन क्या थे, अब परपेंडिकुलर थे, तो इनका मैग्नीट्यूड क्रॉस का 1 आएगा और 1/ρ अलग से बाहर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ठीक होगी। और ई टी क्या था, ई टी था मेरे पास डी आर बाई डी एस और ई एन बाई रो था मेरे पास डी आर टू बाई डी एस। तो यहाँ से मेरे पास रो की इक्वेशन भी आ गई है। रो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ई टी और ई एन वाले प्लेन को हम ऑसिलेटिंग प्लेन कह देते हैं। वी की जो वो है वो होगी डी आर बाई डी टी। डी आर है यहाँ पे अब रेडियस, वो टोटल वेक्टर पोजीशन वेक्टर, डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिख दिया। डी आर बाई डी एस हमारे पास ई टी था पहले से ही, और डी एस बाई डी टी हमारा एस डॉट आ गया कि डी आर बाई डी एस डिफाइन कर रहा है कि पाथ कहाँ पे है, डी एस बाई डी टी उस पाथ पे मैं कितनी तेज़ चल रहा हूँ। ऐसी ए वेक्टर हम निकलेंगे तो वो ऐसे आ जाता है। ये वाली टर्म हमारी पुरानी सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल वाले भाई बहन थे जो उनके आसपास है। ये वही कि अब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी सिर्फ टेंजेंशियल में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी नॉर्मल में होगी फिर वो पाथ ही कहाँ से हो गया। अगर नॉर्मल में ही आ रही है तो मतलब नॉर्मल की तो डेफिनेशन ये होती है कि इस डायरेक्शन में हम नहीं गए थे, तो वेलोसिटी नॉर्मल में जैसे ज़ीरो आनी चाहिए थी, ज़ीरो ही आई। और ये दो एक्सेलरेशन आ गई अपनी टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन में।
अब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो n वाली थी वो कितनी थी, s डॉट स्क्वायर अपॉन रो। तो v क्रॉस a जब मैं लिखूँगा तो वो s डॉट क्यूब अपॉन रो आ जाएगी ई बी डायरेक्शन में। ई बी पहले डिफाइन किया था हमने, ई बी का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो पूरी इक्वेशन का, तो 1/रो इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं।